Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you to Ratan sir Grammar channel. ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आज का वीडियो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। प्रीवियस वीडियोज में मैं बता चुका हूं कि ट्रांसलेशन कैसे बनाना है। तो जैसे कि बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियोज में, जब तक हम ट्रांसलेशन बनाने की तैयारी नहीं कर लेते हैं अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से, तब तक मजाल नहीं है सही सही ट्रांसलेशन बनाने का। और यही कारण है बिना तैयारी के ट्रांसलेशन बनाने वाले लोगों से सारे ट्रांसलेशंस नहीं बन पाते। तो मैं इसी तैयारी के सिलसिले में मैंने कहा था कि तैयारी में टाइम लगता है। कुछ लोग उबते हैं, जब जानकारी दी जाती है तो वीडियो में कमेंट में देखता हूं तो कुछ लोग उबे हुए से लगते हैं। उबने से ट्रांसलेशन नहीं बनता, डरने से ट्रांसलेशन नहीं बनता, ट्रांसलेशन बनाना पड़ता है। दो चीजें हैं बनाने के लिए आपके सामने, बहाना और ट्रांसलेशन। दोनों में से एक ही बनेगा एक बार में। कोई बहाना बनाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, ट्रांसलेशन बनाएगा बहाना बनाने की जरूरत ना पड़ेगी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहाने बनाते हैं, तरह तरह के बहाने। बट जिन्होंने ट्रांसलेशन बनाने की बात अपने मन में ठान ली है वे बना कर रहेंगे। मेरे गाइडेंस को एक एक को सीखते रहिए, याद रखते रहिए, यूज करते रहिए। मैंने पहले भी कहा था कि एजुकेशन के 3 लेवल्स होते हैं, याद करना, याद रखना, इस्तेमाल करना। अगर आपने याद कर लिया, याद रखा नहीं तो यूजलेस, किसी काम का नहीं रहेगा वो। अगर आपने याद कर भी लिया, याद रख भी लिया, बट उसका इस्तेमाल नहीं किया तो भी यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है। इसलिए इन तीनों लेवल को अपने ऊपर अप्लाई करें, औरों के ऊपर अप्लाई करें, और यू विल सर्टेनली बी एबल टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश वंस, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। बीच में ट्रांसलेशन बनाने के वास्ते आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए। शब्द हमारी संपत्ति होती है, तो वर्ड मीनिंग भी थोड़ा थोड़ा करके याद करते रहें, सो दैट दिस एक्टिविटी मे हेल्प यू अ लॉट व्हेन यू ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो आज का वीडियो तैयारी के सीरीज में अगला पार्ट है। मैंने बताया था पिछले वीडियोज में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, कर्ता, हिंदी वाक्य का कर्ता कैसे निकालते हैं। कर्ता विभिन्न रूपों में हमारे सामने आते हैं और अच्छी तरह से उसकी जानकारी नहीं होने की वजह से ज्यादातर लोग पिछड़ जाते हैं। तो आज उसी का अगला पोर्शन है, कर्ता की पहचान। कर्ता की पहचान। कर्ता को पहचानने के लिए हमने देखते देखते भी कर्ता पहचानना बताया था और प्रश्न लगाकर भी कर्ता पहचानना बताया था। इसी सीरीज में आज का वीडियो है कि आपके सामने कई तरह के कर्ता आ जाएंगे। आपको जब तक उन्हें समझने में नहीं बनेगा तब तक उनका ट्रांसलेशन सही सही नहीं बन पाएगा। तो आज मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर कर्ता का ने चिन्ह रहे तो देखते देखते एट ए ग्लांस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज व्हाट द सब्जेक्ट इज। लेकिन अगर कर्ता का ने चिन्ह अगर हिंदी वाक्य में नहीं है तो प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न लगाते हैं तो हमारे सामने कई तरह के उत्तर होते हैं। कई बार एक शब्द में उत्तर मिलता है, कई बार एक से अधिक शब्दों में उत्तर मिल जाते हैं। तो उत्तर अगर एक से अधिक शब्दों में हो, शब्द समूह में, तो हम कैसे पता करेंगे असली कर्ता कौन सा है। असली नकली कर्ता कुछ नहीं होता हिंदी में, बट इंग्लिश में असली कर्ता का पता इसलिए करना होता है क्योंकि सब्जेक्ट जैसा रहता है, इंग्लिश ग्रामर कहता है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। और कर्ता असली जब तक पता नहीं होगा तब तक उसका नंबर हमें नहीं मालूम पड़ेगा और हमारा ट्रांसलेशन हो सकता है गलत हो जाए। तो इसीलिए
असली कर्ता के अनुसार ही क्रिया आएगी, तो असली कर्ता ढूंढना जरूरी होता है। आज मैं इसी क्रम में बताता हूं कि प्रश्न लगाने से कैसे करके शब्द समूह जब आए तो कैसे करेंगे। जैसे अगर ऐसा रहे, क्या करें, क्या करें, यह एक समस्या है, इसमें से सब्जेक्ट निकालना है। तो सब्जेक्ट निकालने के लिए ने चिन्ह देखना है, नहीं है इसमें, तब तो प्रश्न ही लगाना पड़ेगा। तो प्रश्न लगाएंगे कौन या क्या, इसमें किसी आदमी की चर्चा नहीं हो रही है, तो प्रश्न आएगा क्या। क्या एक समस्या है, प्रश्न लगाना सीखें, उसी में बहादुरी है, सब्जेक्ट इसी में निकल जाएगा। उत्तर आएगा उसका क्या करें यह, मतलब यहां से लेके यहां तक है सब्जेक्ट। जब ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे तो इसी की अंग्रेजी को शुरू में रखना पड़ेगा, तब हमारा ट्रांसलेशन सही होगा। फिर अगला, जैसे कब पढ़ें यह तय नहीं है, वही प्रश्न, वही तरीका, प्रश्न क्या तय नहीं है। उत्तर आएगा कब पढ़ें यह, इसका माने इतना बड़ा शब्द समूह करता है, और ये दोनों फ्रेज है, दोनों फ्रेजेज हैं। फ्रेज क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर अब तक फ्रेज का पता ना हो तो वहां वीडियो वॉच करके फ्रेज की अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे सामने फ्रेज भी सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। और देखिए, जैसे वह क्या करती है और कहां रहती है, यह मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। अब इसमें इतने बड़े सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करना है, तो वही प्रश्न लगाना पड़ेगा। प्रश्न ये होगा कि क्या मालूम नहीं है। उत्तर आएगा वह क्या करती है और कहां रहती है। यह, वह क्या करती है और कहां रहती है, यह, इसका मतलब यहां से लेके इतना बड़ा सब्जेक्ट है। और देख लें, वह कौन है यह मालूम है। इसमें भी वही होगा तरीका, प्रश्न लगाना, क्या मालूम है। उत्तर आएगा वह कौन है यह, इसका मतलब ये हो गया सब्जेक्ट। अब इन दोनों सब सेंटेंसेस में आपने देखा कि सब्जेक्ट के रूप में क्लाउजेज आ रहे हैं। एक समूचा क्लाउज, क्लाउज वाक्य ही होता है, इसको हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। मतलब एक सेंटेंस भी सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने आ सकता है। ट्रांसलेशन बनाने टाइम में इन सब बातों का केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, बनेगा तो गलत बन जाएगा। और देख लें कैसे कैसे कर्ता के रूप आपके सामने में आ जाएंगे, ये सब कुछ देख लीजिए। जैसे है जो वहां है, वह मेरा भाई है,
इसमें इसमें भी प्रश्न लगेगा। यहां आदमी की चर्चा हो रही है तो कौन प्रश्न आएगा, कौन मेरा भाई है। उत्तर आएगा जो वहां है वह। मतलब इतना बड़ा सब्जेक्ट है, यह भी एक क्लाउज है सब्जेक्ट के रूप में। ऐसे भी रह सकता है जो लड़का वहां है वह मेरा भाई है। दोनों सेंटेंसेस में अंतर क्या हो गया, जो के बाद एक नाउन आ गया लड़का, फिर भी सब्जेक्ट यही होगा, कौन मेरा भाई है, तो जो लड़का वहां है वह। इतना बड़ा क्लाउज सब्जेक्ट है। कभी कोई छोटा सा वर्ब सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, देख लीजिए कैसे। कभी कोई एडजेक्टिव आ सकता है सब्जेक्ट के रूप में। तो जैसा भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को पहचानते हुए चलना पड़ेगा। जैसे टहलना अच्छा है, इसमें भी प्रश्न लगाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता का ने चिन्ह नहीं है। तो प्रश्न आएगा क्या अच्छा है। उत्तर आएगा टहलना। मतलब एक क्रिया यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया। जैसे है किसी को गाली देना बुरा है, यहां भी प्रश्न लगेगा क्या बुरा है। उत्तर आएगा किसी को गाली देना। मतलब ये इतने बड़े शब्द समूह के साथ क्रिया आ रही है सब्जेक्ट के रूप में, ये जानना इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा रहेगा गरीब दुखी हैं। गरीब दुखी हैं मतलब गरीब लोग दुखी हैं। यहां आदमी की चर्चा हो गई और कर्ता का ने चिन्ह इसके साथ नहीं आ रहा है, तो प्रश्न लगाकर ही कर्ता निकाला जाएगा। और प्रश्न लगेगा कौन, कौन दुखी हैं। उत्तर आएगा गरीब। मतलब यहां पर एक एडजेक्टिव है सब्जेक्ट के रूप में। यहां गरीब मतलब गरीब लोग। फिर अगर ऐसा रहेगा अंधे देख नहीं सकते, यहां भी आदमी की चर्चा है, कर्ता का ने चिन्ह नहीं आया है, तो प्रश्न लगा के हम कर्ता निकालेंगे कौन देख नहीं सकते। उत्तर आएगा अंधे। अंधे मतलब अंधे लोग। यहां पर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है असल में एडजेक्टिव। तो आपके सामने कई तरह के सब्जेक्ट आ जाएंगे, और जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसा पता करना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रांसलेशन बनाना बहुत टेढ़ा हो जाएगा। ट्रांसलेशन मेरी तैयारी के साथ, मतलब मेरे द्वारा बताई गई तैयारी के साथ ट्रांसलेशन बनाइए। मेरा दावा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यू विल definitely be able to translate Hindi sentences into English easily and well। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स वाले वीडियो, अभी सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है। अगले वीडियो में सब्जेक्ट का अंतिम रूप देख करके वीडियो को और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें। लाइक जिस टाइम में वीडियो देखने लगते हैं उसी टाइम में कर लें, क्योंकि ये सारी बातें कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स भी दुनिया में मौजूद हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले मौजूद हैं, बट इन छोटी छोटी बातों का केयर वो लोग नहीं करते, जिसके कारण लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाती है और ट्रांसलेशन बनने में मुश्किल आती है।
तो इन सारी बातों को अभी तक मैंने हिंदी में सारी बातें बताई हैं, इंग्लिश की कोई चर्चा अभी नहीं हुई है। अब ये इस तरह के वाक्यों को बता दिया हमने, अब इनका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा ये बाद की बात है। पहले तो ट्रांसलेशन बनाने की तैयारी कर लें। तो वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबल टू शेयर these information to your near and dear, so that they all may also be able to know these things as you are going to know. तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर छोड़ें। जैसा ही कमेंट, अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगे, कुछ लोगों को मेरा बोरिंग लगता है, तो वो भी लिखते हैं, अच्छी बात है। मुझे गाइडेंस मिलता है कि क्या चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो उन चीज़ों को मैं बताने से बच जाऊं। तो आज वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।